देखो, स्त्रियों को चाहिए कि कभी कभी वो अपने पति के पैर दबा दिया करें। जो पत्नियां अपने पति के पैर दबाती है ना, उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। आजकल कई बार क्या होता है ना, पति पत्नी के रिश्ते बड़े कमजोर हो गए। पत्नी आई पढ़ी लिखी, पति भी पढ़ा लिखा। पत्नी 50,000 महीना कमाती, पति भी 50,000 महीना कमाता है। अब एक दिन पति ने कहा, जरा यहाँ आओ, देखो तुमने ये गलती कर दी। ये क्या किया, तूने ये गलत किया, ये ठीक कर लो। वो गुस्सा हो गई, ज्यादा उपदेश मत दिया करो, हम भी कम पढ़ी लिखी नहीं हैं, तुमसे ज्यादा कमाती हैं। अरे भाई, पत्नी भी कमाती है, पति भी कमा रहा है, कोई बुरी बात नहीं है। पर पत्नियां हर बात में कमा कमा कर ये कहने लग जाएं, मैं कमाती हूँ, तो ये क्या आपके रिश्ते चल पाएंगे? हाँ, दोनों कमाएं, अच्छी बात है, लेकिन दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी कमाई की अकड़ ना दिखाया करें। कमाओ अच्छी बात है, लेकिन अकड़ थोड़ी ना दिखानी है। रिश्तों में अकड़ना, रिश्तों में अहंकार होना। पत्नी सोचती है मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ, पति सोचता है मैं इनसे बड़ा हूँ। अरे भाई, साइकिल में दो पहिए हैं, अब आप ही बता दो कौन सा जरूरी है और कौन सा जरूरी नहीं है। यदि आगे वाले पहिए की जरूरत है तो पीछे वाले की भी उतनी ही है, और पीछे वाले की जरूरत है तो आगे वाले की भी उतनी ही है। कोई 49 नहीं है, कोई 51 नहीं है, दोनों 50-50 हैं, बराबर हैं। तो पति पत्नी जीवन में दोनों बराबर का काम करते हैं, दोनों बराबर का सम्मान पाते हैं, तो वो रिश्ते बड़े ही अच्छे होते हैं। वो गाड़ी बहुत लंबी जाती है। जिस घर में पति अपने पत्नी का सम्मान करता है और पत्नी अपने पति का आदर करती है, उस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। अब कभी कभी पति अपनी पत्नी से कहता है, हम तो बाहर जाकर कमाते हैं, तुम तो घर में पड़ी रहती हो, कुछ काम तो करती नहीं हो, बस खाना बनाकर खिला देती हो और कहती रहती हो दिन भर काम करती हूँ, दिन भर काम करती हूँ। तो पति लोग ना अपनी पत्नियों को ताने मारते हैं कि हम तो कमाते हैं, तुम तो घर में ही पड़ी रहती हो, घर का ही काम करती हो। ना साहब, जरा एक बार तुम घर का काम करके देख लो। जितना आवश्यक बाहर का काम करना है, उतना ही घर का काम करना है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप बड़े हो गए क्योंकि आप तो पैसा कमाते हो, और पत्नियां छोटी हो गई क्योंकि वो तो घर की दाल रोटी बनाती हैं। यदि बाहर का काम आवश्यक है तो घर का काम भी उतना ही आवश्यक है। आपके घर में यदि कोई आएगा, कोई मेहमान आता है, तो ये नहीं पूछेगा कि आपका बैंक बैलेंस कितना है। जब वो आपके घर में आएगा ना, तो आपकी पत्नी चाय पिलाएगी, पानी पिलाएगी, भोजन कराएगी। वो जाएगा तो कहेगा कि फलाने के घर गए थे, बड़ा सम्मान मिला, बड़ा आदर मिला, बहुत अच्छी चाय थी, बहुत अच्छा खाना था। और ये याद रखना कि बिना पत्नी के आप ये आदर सम्मान किसी को नहीं दे सकते। अगर आप किसी का आदर सम्मान करना चाहते हैं अपने घर में, उसमें सहभागिनी आपकी पत्नी होती है, बराबर की हकदार होती है। कोई आपके घर आता है तो क्या आप चाय पानी भोजन अकेले करा देंगे? अरे भाई, कुछ तैयारी आप करेंगे, कुछ तैयारी आपकी पत्नी करेगी, तो आप दोनों बराबर के हैं। एक दूसरे की जरूरत दोनों को है। अगर पति को पत्नी की जरूरत है तो पत्नी को भी पति की उतनी ही जरूरत है। बस थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। यदि पति अपनी पत्नी का आदर करने लग जाए और पत्नी अपने पति का सम्मान करने लग जाए, तो आपका घर घर नहीं स्वर्ग बन जाएगा। यही तो स्वर्ग है। अरे भाई, राम का कितना प्रेम था सीता से, रावण से पंगा ले लिया, समुद्र में राम सेतु बना दी। आज राम सेतु राम व सीता के प्रेम की निशानी के रूप में देखी जाती है। हम उनसे भी सीख सकते हैं। और सीता को देखो, सारे महलों के सुख छोड़ दिए अपने पति के लिए। कई बार ना पति और पत्नी में छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे के समझाती हूँ। एक दिन पति न्यूज देख रहा था, तभी पत्नी के सीरियल आने का टाइम हो गया। पत्नी बोली, जरा रिमोट हमें दे दो। पति बोला, ना ना, हम न्यूज देख रहे हैं। पत्नी बोली, आप तो सुबह से देख रहे हैं। तो पति बोलता है, तू तो दिन भर घर में ही रहती है, मैं तो आज संडे को देख रहा हूँ। तू तो सीरियल देखती रहती है, दिन भर यही काम है, वो ही काम है, मतलब खरी खोटी सुनाने लग गया। पत्नी बोली, मेरा सीरियल दिन भर थोड़ी ना आता है, समय पे आता है। अब लो भाई, टीवी एक, रिमोट एक, देखने वाले दो, तो झगड़ा होगा ही, माथाफोड़ी होगी। अब लड़ो आप, ये समाधान थोड़ी ना है।
कभी कभी क्या करना चाहिए, कभी कभी पत्नी को पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देनी चाहिए, और कभी कभी पति को भी अपनी पत्नी की बात मान लेनी चाहिए। कभी उनको राजा बना दो, कभी खुद बेगम बन जाओ। कहने का मतलब है कि कभी उनका कहना मान लो, कभी अपना मनवा लो। देखो, प्यार पर दुनिया कायम है। अगर प्यार से आप अपने पति से कुछ मांगोगी तो वो कभी मना नहीं करेंगे, वो कभी आपको मना कर ही नहीं सकते। जो ताकत प्यार में है वो दुनिया की किसी चीज में नहीं है। अरे भाई, पत्नी कह रही है हमें सीरियल देखना है, कोई बात नहीं, आप भी पत्नी के संग सीरियल देख लो, तब तक दूसरा काम कर लो। कम से कम किसी भी बहाने अपने घर के झगड़ों को बचाइए, रोकिए, टालिए। अरे भाई, जब रास्ते में गड्ढा मिलता है तो आप गड्ढे में पांव थोड़ी ना रखते हो, छलांग लगाते हो या फिर साइड से निकल जाते हो। पूरे वीडियो का सारांश यही है, अगर आपके जीवन में भी आपको जहां जहां गड्ढा नजर आए, झगड़े की संभावना नजर आए, तो वहां से छलांग लगा के आगे बढ़ जाओ, साइड से निकल जाओ। इसी में समझदारी है, इसी में रिश्ते लंबे चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।